आपको कल बताया था कि जो है एक रिपोर्ट है, लेकिन अब हमें मिल गई हैं दो रिपोर्टें, तो वो दोनों रिपोर्टें हम आपको सुनाएंगे। एक रिपोर्ट आई है जी वॉशिंगटन पोस्ट में, एंड दिस इज़ रिटन बाय राना अयूब, और इसके अंदर भी जो है समवट वही है, व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ मुस्लिम इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, जहाँ पे कि हेट्रेड अब बहुत बढ़ गई है। और ये तो हमने आपको बताया ही था कि करण थापर साहब ने तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया था द वायर के जो सीनियर एडिटर हैं, और उन्होंने वेल नोन जो ऑथर और जर्नलिस्ट हैं ज़ियाउस सलाम, उनसे बात की थी और उनसे कहा था जी कि आपका एक द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया है और उसी के ऊपर मैं जो है आपसे ये इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आपको जो है ये कैसा लग रहा है। इन दोनों ही जर्नलिस्ट ने, राना अयूब ने जो अपना आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में उसमें भी, और ये जो बात की है करण थापर के साथ ज़ियाउस सलाम साहब ने, उन दोनों ने कहा है जी कि यहाँ पे जो है वो हज़ारों ही रैलीज़ की जाती हैं, उन रैलीज़ के अंदर जो है हेट स्पीच को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और ये बढ़ावा इसलिए दिया जाता है कि इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन लोगों को मना नहीं करते हैं, या कि एलिजिडली जो बीजेपी के जो दूसरे अफसर हैं वो इनको मना नहीं करते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली इस तरह की जो बातें हैं वो करते हैं जो, और ये जो हिंदू रेज है अब ये अपना शो करते हैं, सड़कों के ऊपर शो करते हैं और हर जगह पे ये देखे जाते हैं। तो करण थापर ने इनसे पूछा, और राना अयूब का भी जो आर्टिकल था उसमें उन्होंने कहा जी कि जब आपको खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक कहता है कि ये टर्माइट्स हैं और मारो सालों को और इनको पाकिस्तान भेजो और ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो आपको कैसा लगता है? तो अब्दुल सलाम साहब ने कहा कि ज़ियाउस सलाम साहब ने कहा कि हमको बुरा लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी तो ये चॉइस थी, जैसे कि उन्होंने अपना जिक्र किया कि मेरी तो फैमिली जो थी लाहौर में थी, लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हम तो वहां से यहाँ पे रहने के लिए आए, तो ये हमारा भी मुल्क उतना ही है और वो है। तो उसके ऊपर करण थापर साहब ने पूछा कि अगर आपको ये कहते हैं औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद, तो नहीं, उन्होंने कहा कि आपको बाबर की औलाद कहा जाता है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये एक स्टेप आगे चले गए हैं, अब ये हमें सिर्फ बाबर की औलाद नहीं बल्कि औरंगजेब की औलाद भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये सारे इन्वेडर्स थे, इनको निकालो। तो ज़ियाउस सलाम साहब ने कहा कि मैं ज़रा इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी ठीक कर दूं कि इन्वेडर जो था इस मुल्क के अंदर सिर्फ बाबर था, या आप उसको उसके बेटे हुमायूं हैं उसको कह सकते हैं। उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, वो तमाम के तमाम हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान में ही रहे और इन्होंने हिंदुस्तान को वो सोने की चिड़िया बनाया जिसका कि जिक्र फिर सारी दुनिया ने बाद में किया। तो कोई भी इनमें से इन्वेडर नहीं था सिवाय वो पहले जो एक आए थे वहां पे, तो इसलिए हमको जो है वो बहुत बुरा लगता है। राना अयूब साहबा के भाई जो आर्टिकल है उसमें भी वो कहती हैं जी कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इनको ना सिर्फ टर्माइट्स कहा जाता है मुसलमानों को, बल्कि इनको जिन मुसलमानों की दाढ़ियां उनको कहा जाता है बियर्डेड ट्रेटर्स, कि ये जो हैं हिंदुस्तान में ट्रेटर्स हैं और इनको हिंदुस्तान को इनसे खत्म करने की जरूरत है। वो कहते हैं जी एक औरत जो है, उनका जो आर्टिकल है राना अयूब का, वो कहती है कि एक सैफरॉन उसने जो था वो पहने हुए थे कपड़े और वो एक ट्रेडिशनल डांस कर रही थी, और उसने प्ले कार्ड लिए हुए थे जिसमें कि वो कह रही थी कि तुम लोगों को मुसलमानों को पाकिस्तान मंजूर है या कब्रिस्तान मंजूर है। तो वो कहते हैं जी कि इस तरह की ब्रेजन चीज़ें जो हैं अब सोसाइटी के अंदर आम नज़र आना शुरू हो गई हैं और उनको जो है कोई भी रोका नहीं जाता है। और जो है राना अयूब साहबा का आर्टिकल कहता है कि मोदी जी से हम और क्या उम्मीद करेंगे कि जिस वक्त जो है 2002 में उन्होंने डायरेक्टली इनको जो है रिस्पॉन्सिबल बोलते हुए कहा कि जब राइट्स हुए थे गुजरात के अंदर जिसमें कि हज़ारों के करीब लोगों की डेथ हुई थी जब ये चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है वो इनकार कर दिया था, और बल्कि उसके बाद भी जो कुछ मैसेकर हुआ था तो उसको भी नहीं इन्होंने एज सच रोका था। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी के मेंबर्स जो हैं कंटिन्यूअसली हेट्रेड जो है स्ट्रोक करते हैं, इंटर कम्युनल टेंशंस जो हैं वो बढ़ाते हैं। और उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि अभी रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, उन्होंने एक रैली की थी अयोध्या में जिसमें कि जहाँ पे कि ये वही जगह है जहाँ पे कि एक हिंदू मॉब ने बाबरी मस्जिद जो बड़ी आइकॉनिक और हिस्टोरिक थी उसको डिमोलिश किया था 1992 में। और अब मोदी जी की गवर्नमेंट कह रही है कि वो एक नया हिंदू टेंपल उसी साइट पे बनाएगी, क्योंकि अब 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसको सामने रखते हुए हिंदुओं को खुश करने के लिए एक हिंदू राष्ट्र की तरफ चलते हुए ये सब बातें की जा रही हैं। राना अयूब साहब का कहना है कि फडणवीस साहब जो हैं असल में उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र ही है।
और लास्ट मंथ जो है उनका कहना था कि मोदी जी ने एक और प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हेड करते हैं उत्तराखंड को, उन्होंने कहा था कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल लैंड जिहाद उत्तराखंड में जो है वो टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर है कि वो इशारा कर रहे थे उन मुसलमान इमिग्रेंट्स की तरफ से जो यहाँ पे आके ज़मीन ले रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो है ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये हिंदू मेजॉरिटी को यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं और ये कॉन्स्टेंटली हेट स्पीचेस देते हैं और उसकी वजह से जो है ये मुश्किलात जो हैं यहाँ पे मुसलमानों के लिए बढ़ती जा रही हैं। करण थापर का भी जो इंटरव्यू था जो कि उन्होंने इनसे लिया था ज़ियाउल इस्लाम साहब से, उन्होंने कहा जी कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हेट्रेड देखते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं तो एक दफ़ा एक बैंक में गया था, उन्होंने एक अपना जिक्र किया कि वहाँ पे जब उन्होंने मेरी दाढ़ी देखी तो उनको शायद लगा कि इसको शायद हिंदी वगैरह समझ तो नहीं आती होगी लेकिन है शायद ये मुसलमान जो है। तो वो कहने लगे कि क्या इस आतंकवादी को हम पैसे दे दें। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, तो मैंने उनको हिंदी में बोला कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं स्कॉलर हूँ और मैं राइटर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो उन्होंने करण थापर साहब ने कहा कि अगर आपके लेवल पे, क्योंकि आप बड़े वेल सेटल्ड और बड़े नोन पर्सनैलिटी हैं, तो अगर आप जैसे मुसलमानों के साथ ऐसे किया जा रहा है तो बाकी मुसलमानों के साथ जो है वो इस मुल्क में क्या किया जाता होगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। ज़ियाउल इस्लाम साहब ने कहा जी कि यहाँ तक अब तो नौबत पहुँच गई है कि कुछ इलाकों के अंदर तो लोग जो मुसलमान हैं वो अगर अपना ठेला लगा के कोई काम कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो अपना नाम ही चेंज कर देते हैं। वो होते हैं मुसलमान लेकिन वो बताते हैं, जब उनके पास ये लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वो अपना कोई हिंदू नाम बता देते हैं ताकि उनको सताया ना जाए। इतने स्केर्ड हो गए हैं यहाँ पे। और वो कहते हैं जी कि इस तरह से, तो वो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो है राना अयूब साहिबा का भी जो था आर्टिकल, उसके अंदर भी उन्होंने कहा जी कि हर जगह के ऊपर मुसलमानों के ऊपर इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं और राइटर्स हैं हर जगह के ऊपर और जो हैं वो मुसलमानों के जो हैं वो घरों को जलाते हैं, उनके बिजनेसेस को जलाते हैं। एक एग्जांपल उन्होंने अपने आर्टिकल में देते हुए कहा कि अभी बिहार में एक कुछ अर्सा पहले एक मुस्लिम रिलीजियस स्कूल, एक बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड एक मदरसा जो था उसको आग लगा दी गई थी और उसकी जो लाइब्रेरी थी जिसमें के सैकड़ों साल पुरानी नायाब किताबें थीं, उस लाइब्रेरी तक को जो है वो जला दिया गया था। इसी तरह की सिमिलर बातें जो हैं ज़ियाउल इस्लाम साहब ने भी की। उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टेंटली जो हेट्रेड है उसमें आप हमें डिस्करेज लेकिन बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, हमें बता नहीं सकेंगे कि आप जो हैं इस मुल्क को छोड़ के जाएं। हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर प्राउड हिंदुस्तानीज़ और हमको कहीं पाकिस्तान में या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे रहेंगे। तो ये जनाब आज जो दो आर्टिकल्स आए हैं बैक टू बैक, एक राना अयूब का और एक ये जो करण थापर साहब का इंटरव्यू था, तो ये जो है काफ़ी इससे हीट जनरेट हुई है और ख़ास तौर पे करण थापर साहब का 40 मिनट का वो इंटरव्यू है। और क्या इंटरव्यू है, वो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं क्योंकि वो स्कॉलर हैं ज़ियाउल इस्लाम साहब, तो वो इंटरव्यू जो है वो सुनने के लायक है। वो आप ज़रूर सुने और देखें कि उन्होंने क्या क्या बातें उसके अंदर की हैं, तो आपको फिर पता चलेगा कि आपका खुद का मुल्क जो आपके पास है वो कितनी बड़ी नेमत है और आप उसको कैसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं।